जिनको कुछ नहीं आता वे ही लोग दावा करते हैं सब कुछ जानने का और दिखावा भी करते हैं। नमस्कार, आप सब लोगों का एक बार फिर स्वागत है आप सबके पसंदीदा चैनल चेतना मंच पर। और चेतना मंच का ये वही सेगमेंट है जिसको आप सबका भरपूर प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, दुलार मिल रहा है। और सेगमेंट का नाम है मंथन। आज हम मंथन करेंगे इस विषय पर कि दुनिया में सबसे बड़ा धनपति कौन है, सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। अब आप कहेंगे कि वो तो हमें पता है, आप बिल क्लिंटन का नाम लेंगे, आप अडानी का नाम लेंगे, आप अंबानी का नाम लेंगे। जी नहीं, मैं इन धनपतियों की बात नहीं कर रहा हूं। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे धनवान व्यक्ति, सबसे दौलतमंद व्यक्ति वह है जो अंदर से धनवान है, जो ज्ञान से धनवान है, जो संस्कार से धनवान है। अब यह है कौन, इस पर हम आज विस्तार से मंथन करेंगे। उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको निवेदन करूं कि धन की दौलत की जो हवस होती है, धन की और दौलत की जो हवस होती है, जो उसको कमाने का जुनून होता है, जो जद्दोजहद होती है, जो जिद होती है, जो पागलपन होता है, उस पर हमें गौर करना पड़ेगा। और एक कहानी से इस बात को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कहानी राजा हरिश्चंद्र की है। राजा हरिश्चंद्र का किस्सा आप सब लोगों ने सुना होगा, किस प्रकार विश्वामित्र जी ने उनकी परीक्षा ली, किस प्रकार उनका पूरा राजपाट चला गया, फिर सच के लिए किस प्रकार उन्होंने अपने आप को बेचा, अपनी पत्नी को बेचा, अपने बच्चे को बेचा, और बच्चे की मौत पर किस कदर कर वसूल किया, वो कहानी आप सब जानते हैं। यह कहानी जो मैं आपको बता रहा हूं, यह कहानी उस घटना से भी काफी दिन पहले की है। हुआ ये कि एक दिन प्रातःकाल को एक साधु बाबा हरिश्चंद्र जी के द्वार पर आए। उन्होंने भिक्षाटन के लिए अलख जगाई। राजा बाहर आए। साधु बाबा ने कहा कि भिक्षा दोगे? राजा ने कहा बिल्कुल, आप जो मांगे आपको मिलेगा, मेरे दरवाजे मांगने वालों के लिए हमेशा खुले हैं। साधु बाबा ने कहा कि सोच लो राजन, जो मैंने मांगा है वो दुनिया के कई सारे राजा पूरा नहीं कर पाए हैं, अब आप सोच लीजिए। राजा ने कहा नहीं साधु बाबा, आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। साधु बाबा ने अपना पात्र आगे बढ़ा दिया और कहा कि आप इस पात्र को भर दीजिए। राजा मुस्कुराए, थोड़ा हंसे और उन्होंने कहा बस। उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि साधु बाबा के इस पात्र को अनाज से नहीं, पूरे स्वर्ण मुद्राओं से भर दिया जाए। स्वर्ण मुद्राएं आई, साधु बाबा के पात्र में डाली गईं। ये क्या था, जितनी स्वर्ण मुद्राएं डाली गई वो देखते ही देखते गायब हो गईं। फिर और स्वर्ण मुद्राएं डाली गई, वो भी गायब हो गई। फिर हीरे जवाहरात, मोती माणिक, तमाम तरह की दौलत उस पात्र में डाली गई और वो गायब होती रही। थोड़ी देर बाद तो राजा को भी आश्चर्य होने लगा और पसीने आ गए। भीड़ लगना शुरू हो गई। लोगों ने देखा ये हो क्या रहा है। जो भी उस पात्र में डाला जा रहा था वो सब समाप्त हो रहा था, गायब हो रहा था, उसमें कुछ बच ही नहीं रहा था। शाम होते होते राजा का खजाना खाली होने लगा और राजा साधु बाबा के पैरों पर गिर पड़े। राजा ने पूछा महाराज ये क्या माया है,
आप क्या चमत्कार कर रहे हैं? आप क्या बताना चाहते हैं? साधु बाबा ने कहा, मैं कोई माया नहीं कर रहा हूं, यह कोई चमत्कार भी नहीं है। यह जो पात्र है, यह मुझे एक शमशान घाट से मिला। मैं एक दिन शमशान घाट से यात्रा कर रहा था, मेरे पैर से टकराया और मैंने देखा कि वह एक मानव की खोपड़ी है। मैंने उस खोपड़ी को उठा करके इसको भिक्षा पात्र का रूप दे दिया। राजन, यह मानव की खोपड़ी है। यह ऐसी हबस की खोपड़ी है जो कभी नहीं भरती। और अधिक और अधिक और अधिक इसमें डालते चले जाइए, ये कभी नहीं भरती। कहानी इसलिए कि यह परम सत्य है कि मानव की जो हबस की खोपड़ी है वो कभी भरती ही नहीं है। तमाम लोग धन कमाने के लिए, दौलत कमाने के लिए, धनवान बनने के लिए इस प्रकार के हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं जिनको किसी भी रूप में नैतिक नहीं कहा जा सकता, जिनको किसी भी रूप में प्रकृति के अनुरूप नहीं कहा जा सकता, जिनको किसी भी रूप में परम पिता परमात्मा स्वीकृत नहीं करते। हमारे यहां अपने देश में ही देख लीजिए, एक तरफ तो हम बात करते हैं उन गरीबों की जिनको 2 जून की रोटी तक मयस्सर नहीं है। उस पर हम कह देते हैं यह तो साहब गरीब होने का अभिशाप है, ये तो अभिशप्त होकर के पैदा हुए हैं। नहीं, मैं लगातार कह रहा हूं कि गरीब होना कोई अभिशाप नहीं है, किसी तरह का कोई श्राप किसी ने उनको नहीं दे दिया है। केवल हमारी व्यवस्थाओं की वजह से, हमारी खराब नीतियों की वजह से, सरकारों की खराब योजनाओं और कार्यक्रमों की वजह से एक बड़ी संख्या गरीबों के रूप में पैदा होती है, गरीबों के रूप में ही जीती है और गरीबों के रूप में ही मर जाती है। खैर, आज उसकी बात नहीं, बात उस धनवान की, उस धन की जो वास्तव में सबसे बड़ा धन है। यूं तो हमारे यहां ऐसे ऐसे लोग हैं, आपने सुना ही होगा, पहली पीढ़ी में एक धनवान हमारे देश में पैदा हुए, उनका नाम है गौतम अडानी। गौतम अडानी जी की एक दिन की आमदनी सुनकर के आप चौंक जाएंगे। आंकड़े गवाह हैं कि गौतम अडानी जी की एक दिन की आमदनी 1000 करोड़ रुपए से अधिक है। जब आप उसका महीने में और साल में कैलकुलेशन करेंगे तो आपके कैलकुलेटर की जीरो समाप्त हो जाएंगी। उनका धन गिना नहीं जा सकता, इतना धन है। लेकिन मैं इस धन की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस धन की बात कर रहा हूं जो वास्तव में अंदर का धन है, जो वास्तव में आत्मा का धन है। वह धन किसी को मिल जाए तो वह सबसे बड़ा धनवान हो जाता है। हमारे तमाम ऋषियों ने, हमारे तमाम महर्षियों ने, हमारे तमाम संतों ने बार बार जोर देकर के ये कहा कि व्यक्तित्व का निर्माण करो, एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करो जिसके अंदर वो हबस ना हो, हबस की वो खोपड़ी से बचो और एक ऐसा धनवान बनो, एक ऐसे धनपति बनो जो वास्तव में धनपति है। बात थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में दुनिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति, दुनिया का सबसे बड़ा धनपति कौन है। इस विषय पर हम कल के अंक में चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि वास्तव में सबसे बड़ा धनपति कौन है। आज बस इतना ही। मैं आप सबके अंदर बैठे परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप आनंद में रहें, खुश रहें और पूरे आनंद के साथ, पूरी सभ्यता के साथ,
प्रकृति के अनुरूप अपना जीवन जीते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।